नाज़रीन, हुकूमत तो ये बातें कर रही है कि जब उनकी हुकूमत आ गई है तो उसके बाद अब मामलात सब अच्छा है की तरफ जा रहे हैं और कुछ मामलात सब अच्छा है भी हो गए हैं। लेकिन पिछले 16 महीने की हुकूमत में और अभी पिछले 6 महीने में क्या हुआ है पाकिस्तान में, पहले ज़रा वज़ीर आज़म साहब की बात सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान के अवाम को यानी आपको हम मुश्किलात से निजात दिलाने की पुरखलूस कोशिश करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अल्लाह ताला के फज़ल करम से यकीन से कह सकता हूँ कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। कठिन सफर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब मुसलसल 2 साल से यानी कौम को यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुल्क के अवाम जो हालात और ख़राब सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, झेल रहे हैं इसे, वो तो मौजूदा सूरत हाल से इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि हर हाल में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने के एक मौके के इंतज़ार में हैं। खुद हुकूमती आदाद शुमार इस संगीन सूरत हाल की गवाही दे रहे हैं। वज़ारत ओवरसीज़ ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 5 साल में 1.3% पाकिस्तानी वतन छोड़ गए हैं। सेनेट इजलास में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अगस्त 2024 तक 32,75,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। सेनेट इजलास में ही वज़ारत तालीम ने इस राज से पर्दा उठाया कि पिछले 10 सालों में बैरून मुल्क जाने वाले 3,000 PhD स्कॉलर्स में से 99 वतन वापसी के बजाय बैरून मुल्क में स्लिप हो गए। वज़ारत तालीम के मुताबिक 5 साल में PhD करने बैरून ममालिक जाने वाले 3,000 में से 65 स्कॉलर्स वापस नहीं आए, यानी गुज़िश्ता 5 सालों में तादाद में भी 2 गुना इजाफा हुआ है। महंगाई, मुश्किल हालात, मुस्तक़बिल के ख़दशात, इससे परेशान ऐसे ही लाखों पाकिस्तानी आज पहला मौका मिलते ही बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने वालों के बढ़ते हुए रुझान और इस हवाले से सरकारी और निजी सर्वेस के आदाद शुमार हमें बता रहे हैं। 19 दिसंबर 2023 के गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में 56% अवाम की राय थी कि अगर मौका मिले तो वो मुल्क छोड़ जाएंगे। इस सर्वे में कम आमदनी को पाकिस्तान से हिजरत करने की सबसे बड़ी ख्वाहिश करार दिया गया है। 2022 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के सर्वे में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क की कुल आबादी में से 37% लोग बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें 62% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब बताता है कि 2023 में माशी मसाइल और नौकरियों से परेशान 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद रोज़गार की तलाश में पाकिस्तान छोड़ गई। मुल्क छोड़ने वालों की ये तादाद 2015 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। 2015 में ये तादाद 9,46,551 थी। 2022 में 8,32,000 पाकिस्तानी दियारे गैर चले गए थे। 2021 में ये तादाद 2,88,000 से ज़ायद थी, जबकि रवा साल यानी अगस्त 2024 तक तकरीबन 4,59,000 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। तारकीन वतन में अफसोसनाक और ख़तरनाक हद तक बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, फार्मासिस्ट की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर और अकाउंटेंट्स वगैरह की है। 3 माह पहले ही हुकूमत ने खुद इक़्तिसादी सर्वे में बताया था कि 2023 में मुल्क से इंतहाई हुनरमंद अफराद के मुंतकिल होने की तादाद में तकरीबन 119% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2022 में 20,865 हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स बैरून मुल्क चले गए, जिनकी तादाद 2023 में बढ़कर 45,687 को पहुंच गई थी। इस मामले का एक दूसरा रुख भी है। जो आदाद शुमार आपको बताए हैं ये कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद के हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद का कोई हतमी डाटा नहीं है। अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद भी हज़ारों से कम नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली को बताया कि इस 20,000 पाकिस्तानी दीगर ममालिक में क़ैद हैं, जिनमें से आधे यानी 10,000 सिर्फ सऊदी अरब की जेलों में हैं। बैरून ममालिक क़ैद पाकिस्तानियों की ये तादाद में भी गुज़िश्ता 2 सालों में बेपनाह इजाफा हुआ है। 2022 में ये तादाद थी जो अब 20,000 हो चुकी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इंडिया में परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी निशानी भी ख़त्म हो गई है। मोदी सरकार ने साबिक पाकिस्तानी सदर के आबाओ अजदाद की ज़मीन से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। इंडिया में दुश्मन की करार दी गई ज़मीन मुकर्ररा कीमत से
3 गुना जायद में फरोख्त हो गई। ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त होने वाली परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी ख़ानदानी ज़मीन उत्तर प्रदेश में के ज़िला कुताना गांव में है, जिसकी बुनियादी कीमत 39,04,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन ऑनलाइन बोली में ये ज़मीन 3.5 गुना ज़्यादा यानी 1,38,16,000 भारतीय रुपये में फ़रोख्त हुई है। परवेज़ मुशर्रफ के आबा व अजदाद की ज़मीन को इंडियन हुकूमत ने 2010 में दुश्मन की ज़मीन करार दिया था। परवेज़ मुशर्रफ और उनके वालिदैन सैयद मुशर्रफुद्दीन और ज़रीन बेगम कभी कोताना में नहीं रहे। उनके दादा, चचा और दीगर रिश्तेदार यहाँ रहते रहे हैं, जो बाद में ज़मीन बेचकर हिजरत कर गए थे। कोताना गांव में परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान की और भी ज़मीनें थीं जो पहले ही नीलाम की जा चुकी हैं। परवेज़ मुशर्रफ के वालिदैन दिल्ली में दरियागंज की नहर वाली हवेली में मुंतकिल हो चुके थे, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान 2001 में भारत के अपने पहले दौरे में दिल्ली की उस हवेली भी गए थे। ये किस्सा सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ और उनके ख़ानदान तक ही महदूद नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो लाखों की तादाद में मुसलमान इंडिया में अपना सब कुछ छोड़कर, कुर्बान करके, अपनी ज़मीन की मोहब्बत में लाखों करोड़ों की जायदादें छोड़कर पाकिस्तान आए थे। ऐसी ही एक और निस्बतन कम दर्जे की हिजरत 1965 की पाक इंडिया जंग के दौरान भी हुई थी, जिसके बाद 1968 में इंडियन हुकूमत ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की तादाद और कंपनीज को दुश्मन की जायदाद करार देकर सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस कानून के तहत भारतीय हुकूमत ने मुसलमान दुश्मनी को आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए बाकायदा महकमा कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी बनाया। 2018 तक इस महकमे के पास असासों की तादाद 16,000 थी, जो तकरीबन तमाम मुसलमान ख़ानदानों के थे, और 6 साल पहले तक इन जायदादों की मालियत $13 अरब से ज़ायद बताई जाती थी। खुसूसी तौर पर मुसलमान दुश्मनी पर बनाए गए इस इंडियन कानून को इस सदी में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी ने 2017 में मज़ीद सख्त किया था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में दुश्मन की तारीफ़ को मज़ीद वसी करते हुए इसमें दुश्मन करार दिए गए शख्स के कानूनी वरसा को भी शामिल कर लिया, चाहे वो वारिस भारत का शहरी ही क्यों ना हो या किसी ऐसे मुल्क का जिसे भारत दुश्मन नहीं समझता। इस तरह ऐसी जायदादों का हुसूल उनके कानूनी वरसे तक के लिए तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया। मोदी सरकार का इस कानून में तरमीम का मकसद इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को मज़ीद परेशान करना, उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल बनाना था, क्योंकि कई मुसलमानों ने आज़ादी या जंग के दौरान इंडिया छोड़ा तो उनकी कई रिश्तेदार वहीं रह गए। इस वजह से वो हिजरत ना कर सके, तो ऐसे कई मुसलमान अपने रिश्तेदारों की छोड़ी गई ज़मीनों पर आबाद हुए और बाद में उन्होंने कानून के मुताबिक ये ज़मीनें हासिल की। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू नज़रिए के हामी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उन पर भी इंडिया की ज़मीन तंग करने के लिए कानून तब्दील करके उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल तर बना दी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।